अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वासिफ शाह। आप देख रहे हैं डेली गुजरात। जैसा कि डेली गुजरात ने तहैया किया है कि आपको गुजरात का कोना कोना घुमाएंगे, तो इसी सिलसिला में आज मैं मौजूद हूं गुजरात के एक गांव बागोवाल कलां में। बागोवाल कलां एक तारीखी गांव है। हम जानते हैं यहाँ की तारीख और देखते हैं कि यहाँ के बाज़ार और ख़ास तौर पे मशहूर मार्केट शेरा मार्केट का विज़िट करते हैं और लोगों के व्यूज़ जानते हैं। तकरीबन 2 दहाइयाँ पहले जब शेरा मार्केट बनी तो पहली दुकान जो ख़रीदी गई, मैं उस दुकान में मौजूद हूँ और बात करते हैं यहाँ के जो मालिक हैं दुकान के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। कैसे हैं अंकल आप? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? ज़ीर अहमद। ज़ीर अहमद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कसो की जाना है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये दुकान जब आपने स्टार्ट की तो वहाँ यहाँ पे क्या माहौल था उस वक्त? उनका ये उस वक्त मैरान था, वैरान, बिल्कुल वैरान था, बिल्कुल जहाँ होंदा ना मेरा टाइप जगह सी ते कोई दुकान दे दूजा दुकान बिल्कुल कई नहीं आंदा, कोई नहीं सी, कोई बंदा किसी लैन देना आते कोई नहीं सी आंदा। तो उस वक्त जो कस्टमर हैं, जो ख़रीदार होते थे, उनका क्या रुझान था? बहुत कमी पेशी, कोई किधरे कोई आंदा सी, कोई किधरे किस टाइम आंदा सी, शायद नाजरी कोई आंदा सी, और एडी जल्दी रफ नहीं सी बस। तो इतने तवील अरसा से आप सिर्फ ये कपड़े का कारोबार कर रहे हैं या इससे पहले कोई और दुकान थी यहाँ? ऐसे कपड़े का, ऐसे कपड़े का। तो ये बागोवाल की तारीख के हवाले से और कुछ हमें आप बताना चाहें, चूँकि आप बुजुर्ग हैं और ज़्यादा मालूमात रखते हैं, तो बागोवाल के हवाले से हमें कुछ बताना चाहें आप? बस इत्थे तकरीबन दुकाना नवियां पैने के बाद हुण सारी नवी मार्केट बनी है, दूजी शेरा का मार्केट बनी है, पर एक होर नवी फैज़ अहमद उन्हां दी दुकानां बणियां ने। हुण ते ऐसे लहरां बहरां ने, हुण दुकानदारी चंगी चलदी पई, हुण निज़ाम बड़ा ठीक ठाक है पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, कपड़े में नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, मुकाबला बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को आप बरकरार रखने के लिए दूसरे दुकानदारों के साथ, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं कि आप उस लेवल पे रहें? नई तो नवी वैरायटी लै रहे हैं। कोई ना कोई जो पुराना माल है वो इस वक्त जमाने तोल का कपड़ा मैं पाया सी, उस वक्त 130 रुपये किलो से आज 700 रुपया किलो है। बड़ी चेंजबिलिटी हो गई है। तो आप ये बताएं कि आपकी दुकान पे किसी खास किस्म के कपड़े होते हैं या सिर्फ दोनों, जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों को होते हैं? सिर्फ बेडशीट हर किस्म की, रजाई तलाई, तोल का कपड़ा, पर्दे, तौलिए, फलान सारा निज़ाम जो बाकी इत्थे ही सब। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुजुर्गों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये आपकी दुआएं हैं भाईजान। आपका नाम क्या है? सोनी भाई। सोनी भाई, आप कब से यहाँ पे ये दुकानदारी कर रहे हैं? हम तकरीबन 5 साल से यहाँ हैं। 5 साल से। 5 साल से। तो कैसा चल रहा है निज़ाम? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक एक निज़ाम चला रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है, रोज़ी पानी मिल रहा है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। काम कैसा चल रहा है आपका? बेहतरीन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये आपकी दुकान का नाम क्या है? मेरी दुकान का नाम है जी बिस्मिल्लाह हार्डवेयर। तो कब से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 10 साल हो गए। तो आप यहाँ पे, आपकी दुकान पुरानी हो चुकी है, लोग आपको जानते हैं। अच्छा, तो ये डेली गुजरात हमारा चैनल है, इस पर लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, तो इससे आपकी दुकान की भी एडवर्टाइजमेंट होगी और लोगों को अच्छा लगेगा जो आपको जानने वाले हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी इंशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ताकि हमारा गाँव जो विलेज है, तकरीबन गाँव तो नहीं, अभी विलेज बन गया, कस्बा है, तो इसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी, लोगों को पता चलेगा इधर दुकानें हैं, इधर ये मिलता है सब कुछ। और वैसे भी हमारा मशहूर है कस्बा का बागोवाल। बहुत शुक्रिया।
एक गारमेंट शॉप में चलते हैं और दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दुकानदारी कैसी चल रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का बहुत। माशाल्लाह, आपने डिस्प्ले तो बड़ा अच्छा किया है इन्होंने जी। अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके, बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले किया है उन्होंने। अच्छा, तो कितने अरसे से आप यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं? तकरीबन 8 माह 8 माह हुए। नई दुकान बनाई है? बनाई है। पहले भी यहाँ पे गारमेंट्स की शॉप थी, आपने शॉप ही खरीदी है या आपने नया सेटअप बनाया है? नहीं, ये नया सेटअप बनाया, यहाँ शॉप खरीदी है। पहले बैगों वाली दुकान थी। तो शेरा मार्केट में आने की कोई खास वजह थी? जी हाँ, इधर से गाहक ज़्यादा है। यानी शेरा मार्केट मशहूर है इसलिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया? हाँ। इसके अलावा आप क्या करते हैं? हम यही करते हैं, हम गारमेंट्स में जनरल स्टोर का। एजुकेशन आपकी होगी? हाँ, एजुकेशन हो गया। क्या किया आपने एजुकेशन? कुछ नहीं, मैट्रिक क्लियर किया है। इससे आगे भी आपको पढ़ना चाहिए था ताकि आप बिजनेस को ज़्यादा आगे ले जा सकते। बाद में ये मेडिकल स्टोर में काम करता था ना, तो बाद में फिर तो 3-4 साल गए उधर, बाद में अपनी शॉप बना ली। ठीक हो गया। मौसीकी का शौक है आपको? जी। कुछ सुनाएंगे हमें? सुनने का लगाव है या गाने का भी है आपको? गाने गाने सुनने का। किसको ज़्यादा सुनते हैं आप? हम ज़्यादा सुनते हैं बरारुल हक को। कोई उनका सॉन्ग बता दें थोड़ा सा। नहीं, यही बिल्लो बिल्लो वाला कौन सा है वो सॉन्ग? किन्ने किन्ने जाना है? किन्ने किन्ने जाना है? नहीं, ये आता नहीं है, वैसे सुनीदा है। अच्छा, तो आपने जो यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं उनके रेट्स ज़्यादा लगाए हुए हैं या मुनासिब ही लगाए हुए हैं? मुनासिब रेट है, पहले मुनासिब रेट लगाते हैं ना, ये पूरी मार्केट में ये मेरा रेट था। अच्छा, ये जो आपके पास क्रीमें पड़ी हैं, ब्यूटी क्रीमें जो होती हैं, ये गोल्डन पर्ल कितने की दे रहे हैं आप? हम दे रहे हैं 200 रुपये की। इस पे प्रिंट होती है कीमत? प्रिंट के जो है ना 230 रुपये है, अभी नहीं आई है ना, उसकी 250 रुपया कीमत होगी। अच्छा, ये मार्केट के हवाले से बात पूछ लेते हैं। जानने वाले जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मार्केट में कहा जाता है कि ओपन रेट्स होते हैं, तो उसमें मार्जिन मेरे ख्याल में काफ़ी होता है दुकानदार के लिए। तो अपनी चॉइस होती है, जैसे गाहक को पता होता है कितने की चीज़ है। ये ओपन टेल होती है ना, उसको गाहक को भी पता होता है ये इतने की चीज़ है, इतने की चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जिस पे प्रिंटेड हो वो तो कस्टमर उस पर तो बहस कर ही नहीं सकता। बहस नहीं कर सकता। वैसे फिर भी 30 रुपये डिस्काउंट, 30-40 रुपये डिस्काउंट करके देते हैं प्रिंटिंग से भी। तो कस्टमर सही आ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू। हम मौजूद हैं जमील शूज़ पे। यहाँ पे एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए जूते खरीदने आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जहान ज़ेब। अच्छा, तो बच्चों की खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं? जी। अच्छा, तो क्या आपने खरीदा अभी तक? अभी तक तो सैंडल देख रहे हैं, तो साथ वाली दुकान में गए हैं भाई, इनकी दुकान है, शॉप है, और इनके पास अच्छी चप्पल मिल जाती है, अच्छा है इनका मयार है, तो मैं यहाँ से आगे भी इनसे लेके जाता हूँ। अच्छा, पहले भी आप यहीं से खरीदारी करते हैं? तकरीबन 4-5 साल से। तो इनके रेट्स ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रेट है, और अच्छा जलालपुर यहाँ पे जड्डा हमारा शहर है, यहाँ पे उससे अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। कमर स्वीट्स कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है।
आप कितने अरसे से यहाँ पे आप दुकान कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे थे तकरीबन। तो यहाँ पे पहले भी बेकरी थी? नहीं, पहले फ्रूट की दुकान थी। तो आपने नया सेटअप यहाँ पे बनाया है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह नया सेटअप किया। तो शेरा मार्केट में आने की कोई खास वजह थी? अच्छा, हाँ जी, खास वजह थी। क्या वजह? अच्छा कारोबार इधर अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रोज़गार है। यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जो आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप खुद अपने कारखाने में तैयार करते हैं या किसी से खरीदते हैं? नहीं, फ़िलहाल तो किसी से खरीद रहे तो इंशाल्लाह फिर अपना बनाएगा सेटअप। यानी अब प्लान है कि अपनी ही चीज़ें तैयार की जाएं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप दुकान से अगर टाइम मिलता है तो कोई आपको और लगाव है मौसीकी का, शायरी का, इसके अलावा कुछ? नहीं सर, टाइम नहीं मिलता बेकरी में, तो सुबह 8 स्पोर्ट्स का शौक है, खेलों का शौक है देखने का, या शौक थे सारे लेकिन ख़त्म हो गए अभी। कारोबार में जब से है ख़त्म हो गए। शौक तो बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी है, मेहनत बस जितनी हो सके। आपकी जो बेकरी है इसमें सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली कौन सी चीज़ है? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी है, लेकिन मठियाई और रसगुल्ले अच्छे हैं, बर्फ़ी अच्छी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ़ी अच्छी है आपकी, तो आप हमें टेस्ट करवाएंगे कुछ? इंशाल्लाह क्यों नहीं, करें टेस्ट। बर्फ़ी तो नाजरीन बड़ी मज़ेदार है इनकी। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बागोवाल के हवाले से बात करते हैं कि इसकी तारीख़ के बारे में उनसे पूछते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हूर अली साहब। अच्छा, ज़हूर अली साहब, आप हमें बागोवाल के बारे में कुछ बताएं। भागवा साढ़ा जी बहुत अच्छा है, बड़ा पुराना शहर है। इतने बड़े बड़े जी ने साढ़े बड़े बड़े इतने बन के गए ने टीवी च बड़े बड़े अफसर हुए ने साढ़े भागोवाल दे। यहाँ पे ऑफिसर भी यहाँ से भी हुए हैं, थानेदार भी हुए, सब बड़े बड़े अफसर हैं इधर से जो शहर चले गए हैं। कोई फनकार भी यहाँ से हुए हैं? फनकार भी हुए किसी का नाम बताएंगे? ये नाम तो उसका नहीं है, तो वो जलालपुर चला गया, वो बड़ा बड़ा फनकार है। शायर भी हुआ है यार इधर। और क्या नाम उनका? खालिक यार शायर, पंजाबी शायर है। बिल्कुल बिल्कुल, खालिक यार साहब पंजाबी शायर हैं, उनकी बुक्स भी छपी हुई हैं और वो भी बागोवाल से बिलोंग करते थे। इसके अलावा कोई ख़ास बात जहाँ पे कोई चीज़ बनती हो, कोई ख़ास? नहीं बनती तो देखो कोई फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ पे? इधर नहीं है फैक्ट्री वैसी बनती कोई, बनती तो नहीं है। हमारा बहुत बड़ा शहर अब बन गया, इधर मार्केटें बन गई हैं तो बहुत ज़्यादा। हाँ, सहूलतें बहुत हैं, अस्पताल के पास कमी आएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे? हॉस्पिटल बड़ा नहीं है इसमें तो इधर। आपको जब करीबी मरकज़ सेहत कौन सा है, आप कौन सा आप जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? इधर वो बना है टांडे बना है, या इधर बना है, इधर स्टोर है या मैजिका स्टोर है या शेख चुगानी चला जाता शेख जुगानी तक आपको जाना पड़ता है अगर कोई मसला हो जाए तो? है। इधर हमारे शहर में नहीं है। वो बिलवार बना है, हमारा उधर कोई कुछ नहीं, सहूलत नहीं है। यानी वो दूर पड़ता है आपको? दूर पड़ता है और उसका फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो इशाए खुर्दनोश हैं, खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा, यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सारी दस्तयाब हैं? हाँ, सब कुछ दस्तियाब है, कपड़े की बड़ी दुकानें हैं, शूज़ भी मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ भी है, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं इधर। यानी आपको खरीदो फरोख्त के लिए जलालपुर जट्टा या और किसी शहर में नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता, उधर सब कुछ इधर मिल जाता है।